हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। मैं विजय कुमार। आज का क्लास सबसे जबरदस्त क्लास है और आग लगा देने वाली सबसे ट्रिक जानदार लेकर आए हैं। जो नंबर सिस्टम का जो ये सिलेबस है और नंबर सिस्टम से जो जितने सारे क्वेश्चन आते हैं आप एक सेकंड में गर्दा गर्दा करके उड़ा दे हुए। देखिए, आप लोगों भी न जाने कितने सारे क्लास किए होंगे, कितने सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपका जिंदगी बदल जाएगा। नंबर सिस्टम का ये पहला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप भी पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी भर के लिए नंबर सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन को एक सेकंड में गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस और डॉट डॉट इन्फिनिटी। मतलब कहने का मतलब है एक ही संख्या जब रूट में बार बार लिखा रहे, और इन्फिनिटी का मतलब इस संख्या को आप जितना चाहे जितना भी लिख सकते हैं। मतलब इन्फिनिटी का मतलब यही रूट 6 प्लस रूट 6 आप जितना चाहे मर्जी लिख सकते हैं। इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए जबरदस्त हम इसका आंसर बताते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना इसमें 6 है, इस दोनों का गुणनखंड करने के बाद जिसका अंतर 1 हो वही आंसर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ 6 हमें लिखना है पकड़ के, और 6 का ऐसा 2 गुणनखंड जिसका अंतर 1 का हो। तो देखिए 2 तिया 6, 2 और 3 में टूटता है, और इस दोनों का डिफरेंट कितना का है, 1 का अंतर का है। 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो हमें इस टाइप को इस तरीका में तोड़ना है कि जिसका डिफरेंट 1 का हो, बस हो गया। अब हमें आंसर लिखना है, तो आंसर लिखते समय ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस दिया है तो बड़ा वाला आंसर। तो देखिए यहाँ बड़ा वाला कितना है, 3, तो आपका आंसर 3 हो गया तैयार, ये आपका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में माइनस माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। आप देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन यही इसी पर देखिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको पूछता कि रूट मान लीजिए 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ प्लस है, तो देखिए हमें क्या करना है, 12 को पकड़ के लिखना है पहले, और 12 का ऐसा 2 गुणनखंड जिसका अंतर 1 का हो। अब ऐसे नहीं कि 6 दूनी 12, अगर मान लीजिए 6 और 2 में तोड़िएगा, 6 और 2 में तोड़िएगा तो 6 दूनी 12 होता है, लेकिन इस दोनों का डिफरेंट कितना का होता है, 4 का। तो ऐसे नहीं तोड़ना है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें कैसे तोड़ेंगे, तो 3 चौका 12, 3 और 4 में देखिए 3 चौका 12, और इस दोनों का डिफरेंट कितना का होता है, 1 का डिफरेंट होता है। तो हमें आंसर लिखना है, हमें जब प्लस प्लस दिया रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, यानी 4 है इसमें बड़ा, तो 4 हो जाएगा आंसर बड़ा। अगर माइनस माइनस लिखा रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो आप समझ गए, ये तो समझते होंगे कि ये तो आसान है, जिसका आप गुणनखंड तोड़ लेते हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन बताइए कि जिसका गुणनखंड हम नहीं तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं, तो उसके पहले एक क्वेश्चन आप ही लोग खुद बनाकर कहिएगा और बना कर दिखलाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, रूट मान लीजिए यहाँ हो गया 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 और माइनस डॉट 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 ये इन्फिनिटी। देखिए यहाँ 56 रूट में बार बार लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, अगर बनाने से पहले, नहीं तो थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाकर तब हमें दिखलाइएगा। शायद आप लोग ने ऐसा किया होगा जरूर। 56 को क्या कीजिए, तो पकड़ कर लिख लीजिए, ऐसे लिखिए। मान लीजिए यहाँ 56 लिखना है, और 56 का ऐसा 2 गुणनखंड ऐसा तोड़ना है जिसके दोनों का अंतर का बीच का अंतर 1 का हो। तो अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 7 8 56। ऐसे नहीं कि 14 जगह 56, 14 और 4 में तोड़िएगा इसको, तो दोनों का डिफरेंट कितना का होता है, 10 का। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो हमें कितना में तोड़े हैं, 7 8 56, इस दोनों का अंतर कितना का होता है, 1 का अंतर हो गया। अब हमें आंसर लिखना है, तो आंसर में देखिए माइनस अगर लगा है तो छोटा वाला आंसर, अब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। तो यहाँ माइनस लगा तो यहाँ छोटा वाला आंसर, यहाँ 7 इसका आंसर हो गया।
खैर ये तो आप समझ रहे होंगे। आप बोलते होंगे कि सर बहुत आप बोलते हैं, बहुत हमें पकाते हैं, तो आप कुछ ऐसा क्वेश्चन कीजिए जिसका हम गुणनखंड तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन अभी देखिए, जिसका गुणनखंड √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 डॉट। आप देखिए यहां आप तोड़ने वाली बात है, क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर तोड़वो करेंगे इसका तो 3 को कैसे तोड़िएगा, 3 को 3 एक काम 3, 3 एक में टूटेगा। अब इस दोनों का डिफरेंट कितना का हो जाता है, 2 का डिफरेंट होता है, डिफरेंट एक नहीं आया समान, तो ये नहीं होगा। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए एक ट्रिक देखिए। 3 है, अगर प्लस लिखा हुआ है तो हमें आगे वाला संख्या सोचना है, अगर माइनस रहेगा लिखा हुआ तो पीछे वाला संख्या सोचना है। तो 3 के बाद कितना होता है 4, 4 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, इस दोनों का डिफरेंट कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। 5 लिखिएगा तो 5 का गुणनखंड तो तोड़ ही नहीं सकते, 5 को तो 5 एक ही में टूटेगा। 6 याद रखिए 6 को तोड़ सकते हैं 2 और 3 में, 2 और 3 के गुणनखंड में तोड़ेंगे। इस दोनों का डिफरेंट कितना का होता है, 1 का होता है। तो हम क्या करेंगे आंसर लिखते समय में, इधर देखिए 6 होता है तो हम क्या करेंगे, तो 6 लिखेंगे, और 6 का गुणनखंड 2 और 3 में टूटता है। तो हम आंसर लिखते समय में हम लिखेंगे 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, ये हमारा आंसर हो गया। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछता है 2 एवं 3 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, 4 एवं 5 के बीच। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ √7 है तो प्लस लिखा है, तो हमें आगे वाला सोचना है, माइनस रहेगा तो पीछे वाला सोचना है। तो 7 को तो हम तोड़ ही नहीं सकते, 7 एक 7, इसका डिफरेंट 6 का हो जाता, तो ये तो हो भी नहीं करेगा। 8 को 4 दूनी 8 में तोड़ सकते हैं, 8 को 4 और 2 में टूटेगा, तो इस दोनों का डिफरेंट 2 का हो जाता है, ये तो गड़बड़ है, ये हो भी नहीं करेगा। 9 को तोड़िएगा 3 तिया 9, डिफरेंट 0 हो जाएगा। 10 को तोड़िएगा 10, 5 दूनी 10, डिफरेंट 3 का हो जाएगा, 11 टूटवे नहीं करेगा। 12, इसको देखिए 12, इस 12 को तोड़ सकते हैं 3 और 4, 3 चौका 12, 3 और 4 को बीच में तोड़े हैं, और दोनों का डिफरेंट भी 1 होता है। तो हम आंसर लिखेंगे 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच। खैर ये तो आप समझ गए होंगे कि जिसका हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, जिसका गुणनखंड उसका आंसर। आप मान लीजिए अब आप सोचते होंगे कुछ ऐसा क्वेश्चन बताइए कि जिसका गुणनखंड तो तोड़ नहीं सकते हैं, आप हमको फंसा दीजिए। अब हम आपको फंसा देंगे। क्वेश्चन देखिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ लिखे हैं √2 हो गया, और इधर माइनस √2 माइनस √2 माइनस, और यहाँ डॉट 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 इन्फिनिटी है। आप देखिए इसको अगर मान लीजिए यहाँ प्लस कर देंगे तो आगे वाला सोचना है, ये तो बात फिक्स है। अगर यहाँ मान लीजिए माइनस लगा है तो हम कैसे तोड़ेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस, तो पीछे वाला 2 से पहले कितना होता है 1 होता है। 1 को गुणन तोड़िएगा 1 गुने 1, 1 में टूटता है, लेकिन डिफरेंट कितना हो जाता है 0। ये गर्व हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0, डिफरेंट 1 होना चाहिए, तो 1 भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमें पीछे तोड़ना है 2 को। अगर देखिए माइनस है तो पीछे तोड़ना है, तो देखिए हम इसको तोड़ भी सकते हैं, माइनस लगा है ये टूटेगा। देखिए 2 गुने 1, आई 2 में से 1 गया तो डिफरेंट कितना का होता है 1 हो जाता है, 2 में से 1 गया तो 1, ये तो टूट जाता है। तो हम आंसर लिखते समय माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर, इसका 1 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ अगर मान लीजिए कि 2 था तो टूट गया। अब क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है √1 माइनस √1 हो गया, 1 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब 1 है, 1 को भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए माइनस लगा तो पीछे सोचना है,
तो पहले एक को तोड़िएगा तो 1 गुने 1 होता है, डिफरेंट कितना हो गया 0, ये नहीं होता है। अब 1 से पीछे सोचना है, 1 तो टूटता नहीं है, 1 से पीछे कितना 0, 0 को तोड़ सकते हैं। देखिए 1 गुने 0, 1 गुने 1 को 0 से गुना कीजिएगा 0, इस दोनों का डिफरेंट कितना का 1, 1 में से 0 को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो हमें आंसर लिखना है, आंसर में क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ये 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच, या 1 एवं 0 के बीच। खैर ये तो टूट गया। अब कुछ क्वेश्चन अब ऐसा भी देखिए, मान लीजिए ऐसा भी जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक ही संख्या रूट में रहे, मान लीजिए रूट तीन और डॉट 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 ऐसे रहेगा लिखा हुआ। एक ही संख्या रिपीट में बार बार हो, इन्फिनिटी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में इन्फिनिटी डॉट डॉट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जब एक ही संख्या रूट में बार बार लिखा रहे तो क्या करना है, लेकिन ये गुना है, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, तो गुना में रहेगा, डॉट डॉट दिया रहेगा, तो जितना लिखा है उतना ही आंसर, जितना लिखा है उतना ही आंसर। अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन कि रूट 5 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी, तो जितना लिखा है उतना ही आंसर, जितना लिखा है उतना ही आंसर। तो ये तो डॉट डॉट है, इन्फिनिटी रहेगा, तो जितना लिखा है उतना ही आंसर। अगर मान लीजिए कि यहाँ डॉट डॉट नहीं रहता तो अब यहाँ डॉट डॉट नहीं है, अब बराबर मान लीजिए 1, मतलब अब इसके बराबर क्या आंसर होगा, जब डॉट डॉट नहीं दिया रहेगा तब आंसर क्या करेंगे। तो 5 है तो 5 को लिखना है, और ये रूट देखेंगे कितना बार लिखा है, 1 बार 2 बार 3 बार लिखा है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 में से 1 घटा के लिखेंगे, तो 8 में से 1 चला जाएगा तो कितना 7/8, ये हो गया हमारा आंसर। अब फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, रूट 7 और यहाँ बराबर 8 है, यहाँ डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट रहेगा तो जितना लिखा उतना ही आंसर। अगर डॉट डॉट नहीं रहे तब क्या करना है, 7 हो तो 7 को लिखना है और इसका मल्टीप्लाई। मान लीजिए कि एक और रूट रहता है, मान लीजिए एक और रूट चढ़ा देते हैं, अब ये हो गया बराबर। आप देखिए 7 है तो 7 लिखना है, और हमें 2 का मल्टीप्लाई पढ़ना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 में से घटाकर यानी 15, तो 15 लिखना, 15/16, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, आज का क्लास नंबर सिस्टम का ऐसा कॉन्सेप्ट बताए हैं तो आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। आज का क्लास सबसे आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपके सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।